एसआई का एग्जाम कोई दे रहे हो क्या इसमें? सब इंस्पेक्टर का दे रहे हो क्या? शनिवार को दोपहर में बनेगा तो 11 बजे हेड ऑफिस आइए, वहां पे 6 ठो आएंगे सब इंस्पेक्टर, वो सब एसआई और आरक्षक वाले बच्चे रहेंगे उसमें। बाकी कोई भी आना चाहता है तो आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर सेमिनार हॉल में चलेगा। वो अच्छे टैलेंटेड जो अच्छे रैंक लाए हैं ना, वो 6 लोग आएंगे, 3 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं जो रहेंगे। सब इंस्पेक्टर आरक्षक भर्ती है, सबको लेकर के बातचीत करेंगे। मैं भी रहूंगा वहां पे, फैकल्टी भी 1-2 रहेंगे उसमें। जो भी आपके डाउट्स है वो बात कर सकते हैं, वहां रहेगा 11 बजे शनिवार को। मैं तो बोल रहा बिल्कुल आइए। और ये सब चीज का ऐसा लगता है कि फायदा कुछ होता नहीं सर, आजकल यूट्यूब में भरपूर पड़ा हुआ है ये, सामने ऐसा बैठ के देखने से एक थोड़ा मोटिवेशन आता है। गाइडेंस तो फैकल्टी करते ही हैं, उससे ज्यादा क्या ही गाइड करेंगे वो। लेकिन फिजिकल का एग्जाम होगा सब इंस्पेक्टर में आगे चल के। फिजिकल का एग्जाम, जैसे फिजिकल मेजरमेंट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या चालाकी दिखा सकते हैं, एकदम खुल क्या बात कर सकते हैं उनसे कि फिजिकल मेजरमेंट में क्या करें, ये दिक्कत होता है तो क्या करें, कैसे पार करें। बहुत सारी बातचीत है, गाइडेंस थोड़ा एक ओवरऑल मिल जाएगा आपको फिजिकल का। लिखित परीक्षा का तो पढ़ाते ही हैं कोचिंग में आपको, लेकिन फिजिकल का तैयारी को लेकर के थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, एक थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। उनका मान सम्मान, उनका बातचीत सुन के थोड़ा सा गाइडेंस एक रहेगा ही, साथ में मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन एक मिल जाता है कि हाँ करना है, बनना है, क्योंकि सामने वाले भी आप ही के जैसे बैठे हुए थे यहाँ पर, बस एक रिजल्ट उनका लाइफ को पलट दिया है, तो वो देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो अटेंड करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पिछले बार अभी जो पीएससी वाले 3 अभ्यर्थी आए थे, पीएससी वाले जो 3 लोग आए थे, अभी एक यशपाल करके था वो आया था, 26 रैंक आई थी उसकी। एक दीनदयाल करके था वो आया था, 37 रैंक आई थी पीएससी में भी उसकी। और कुलदीप पटेल करके जो था वो आया था, 61 रैंक थी। तो यहाँ वाले बच्चे भी, सुबेरे वाले बच्चों को मैं ऐसे ही बोल दिया था, तो वो भी आ गए थे 11 बजे वहां देखने के लिए, सुनने के लिए, और बहुत मजा आया था उनको। कुलदीप पटेल जो था बहुत देर तक बातचीत किया, पूरा बताया इंटरव्यू का कहानी, अपना एक एक कहानी को बताया। मोटिवेशन मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि समय व्यर्थ होता है। ये सब चीजें है ना, पता नहीं दिमाग में क्या असर डाल देती हैं, वो बच्चे सोच नहीं पाते हैं इस चीज को कि दिमाग में असर क्या पड़ेगा इस चीज का। समझ आ, नेगेटिव तो जाओगे नहीं कहीं कि नेगेटिव असर पड़ेगा, पड़ेगा तो पॉजिटिव, या तो पड़ेगा ही नहीं, लॉस में तो नहीं रहोगे। और ये छोटी छोटी बातें ना ऐसा इंपैक्ट छोड़ देती है ना किसी किसी की बातें, कि वो फिर वो वही एक आधार बन जाता है एग्जाम निकलने का। कभी कभी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक छोटा सा मोटिवेशन मिल गया। अब सब इंस्पेक्टर ये तो छोड़ो, अभी शिक्षक भर्ती वाले बैच में मैं जो हॉस्टल वार्डन के जा जाके पीछे पड़ा था, मैंने आपको बताया 2-3 बच्चे निकाल भी दिए, और वो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम निकालेंगे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम को। बस वो मोटिवेशन था, बातें सुन सुन के वो चलो कर ही लेते हैं यार, देखते तो हैं करके क्या होता है। शिक्षक भर्ती तो आ नहीं रहा है, वार्डन के पीछे ही चलते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे दिए होंगे, तो बहुत आगे तक गए भी होंगे, चलो पोस्ट नहीं मिला लेकिन बहुत आगे तक गए भी होंगे। तो एक कहीं ना कहीं वो मिलता है कि हाँ यार एक रास्ता दिखा। अब मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है क्या करना है, तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं बच्चे। अब 2-3 बच्चे जो शिक्षक भर्ती बैच के निकाले हैं, वार्डन का एग्जाम को सिलेक्टेड हुए हैं, सोचे भी नहीं होंगे कि वार्डन निकलेगा। निकलेगा छोड़ो, बैठने का भी नहीं सोचे होंगे वो। तो कभी कभी किसी किसी की बातें जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ देती हैं वो पता नहीं वो बात आपको कब कहाँ मिल जाए। इसीलिए छोड़ो मत। अगर पढ़ रहे हो आप कि सीजीपीएससी प्री का तैयारी कर रहा हूं सर, मैं एकदम डेडिकेटेड होकर सीजीपीएससी प्री के पीछे लगा हुआ हूं, तो मत आओ। लेकिन आप अगर व्यापम के एग्जाम, सब इंस्पेक्टर आरक्षक भर्ती के एग्जाम, शिक्षक भर्ती के एग्जाम, ये सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, समय है आपके पास शनिवार को 11 बजे दोपहर में आने का, तो बिल्कुल आ सकते हो। क्योंकि ये इम्पैक्ट ऐसा छोड़ेगी, पता नहीं चलेगा कब आपके लाइफ का एक ऐसा मोमेंट आया है कि सामने वाले ने कुछ बोला, वो आपके दिमाग में एकदम छप गया है, वही करना है और वही हो जाता है। वो बच्चे मेरे से आके मिले भी थे जो शिक्षक भर्ती में निकाले, कि हम सोचे भी नहीं थे सर कि कभी हम वार्डन का एग्जाम निकाल पाएंगे। हम निकालना छोड़ो, हम देने नहीं सोचे थे कभी, हम निकाल लिए हैं आज केवल मोटिवेशन से, केवल आपकी बातें सुन के कि कर लो कुछ तो मिलेगा, एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में कुछ आएगा। शिक्षक भर्ती तो अभी तक नहीं आया वैसे देखा जाए तो वार्डन के पीछे लग गए थे, वो सिलेबस भी लगभग सेम था और निकाल भी लिए। देखो वो इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो कुछ कुछ बातों का, किसी की भी बातों का पड़ सकता है वो। इसीलिए अटेंड करना चाहिए ये सब चीजों को। खाली है तो बिल्कुल समय निकाल के आ सकते हैं 11 बजे, वहां पे आइए हेड ऑफिस में बैठ के देखिए। तो कोशिश करिएगा आने का। और जो सब इंस्पेक्टर का, आरक्षक का, मतलब पुलिस विभाग का तैयारी कर रहे हैं, उनको तो आना ही चाहिए, उनको तो आना ही चाहिए। वो तो बिल्कुल मत छोड़ना, वो तो आ ही जाना। पर्सनली उनसे पूछिए जाके, और सब एकदम मेरे पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा जवाब देंगे वो। ऐसा नहीं कि बहुत सीनियर हैं, मतलब 20-25 साल हो गया जॉब करते, अभी निकाले हैं, पढ़े हैं उड़ान में ही
500 बच्चे तो पूरा उड़ान से ही डायरेक्ट कांटेक्ट में थे यार। 959 जो बच्चे निकाले उसमें 400 से 500 बच्चे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में थे हम लोग से। इतने बच्चों को एसआई में पढ़ाए हम लोग, इतने बच्चे एसआई में पढ़े हमसे। यूट्यूब में लगातार मैराथन क्लासेस लिए हम लोग, इतने कांटेक्ट में है। तो वो बच्चे पढ़े हुए हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं। तो आप जो भी पूछेंगे, चाहे वो फिजिकल को लेकर के हो, चाहे वो लिखित परीक्षा को लेकर के हो, चाहे फिजिकल मेजरमेंट का जो प्रोसेस है उसको लेकर के हो, सब जवाब देंगे आप लोगों को। जरूर समय निकाल के, मेरा तो ये सजेशन रहता है, क्योंकि पता नहीं वो मोमेंट कब आए आपकी लाइफ में कि सामने वाले की कुछ बात लग जाए दिल में, दिमाग में, और व्यक्ति एग्जाम निकाल ले। बहुत बार ऐसा हुआ है। कुछ मोटिवेशन सुन के, कुछ स्थितियों को देख करके बच्चे ऐसा पढ़ देते हैं कि 6 महीना साल भर में एग्जाम निकाल के बैठ जाते हैं। अब वो मोमेंट खोजो तभी तो मिलेगा। अटेंड करो चीजों को, बातचीत करो सिलेक्टेड लोगों से, बातचीत करो जिनका अनुभव है इस फील्ड में, लंबा अनुभव जो रखते हैं उनसे बातचीत करो, सिलेक्टेड लोगों से मिलो, उनकी कुछ बातें को देखो, जो बातें आपको लग रही हैं कि हाँ इसको पकड़ के चलना है, उसको पकड़ के चलो, यही सब लाइफ को बदलेंगी। पढ़ाई तो चलते रहेगी, पढ़ाई तो ऐसा है कि इस फील्ड में कभी पढ़ाई पूरी हो ही नहीं सकती। आप सोचेंगे पढ़ के पूरा ऐसा आज बैठ गया मैं, अब कुछ भी पूछो मेरे से मैं सब बताने को तैयार हूं। ये फील्ड ऐसा है ही नहीं। संपूर्णता तो कभी हो ही नहीं सकती इस फील्ड में। जीएस को संपूर्ण कभी कर ही नहीं सकते। छत्तीसगढ़ पढ़ के रख दिए, मेरा कंप्लीट है, कुछ भी पूछो बता दूंगा, ऐसा स्थिति पूरे जन्म में कभी नहीं आएगा आपका। आप अभी से लेकर अगले 40 साल तक पढ़ लो सीजी 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 तो भी नहीं आ पाएगा। ऋषि सर भी खड़े होकर ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को सब आता है। कोई भी छत्तीसगढ़ का फैकल्टी, इवन मैं मैथ्स का फैकल्टी होकर, मैं रीजनिंग का फैकल्टी होकर, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे को सब आता, कुछ भी पूछो आप मेरे से। ये फील्ड ऐसा है कि कभी संपूर्णता में तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। एग्जाम निकालने के लिए जितना चाहिए उतना होना चाहिए आपके पास। वो छोटे छोटी बातों को सीखेंगे आप। तो जरूर मेरे ख्याल से अटेंड करो, अगर समय निकाल पाते हो तो आइए, वहां मैं भी रहूंगा।